पंडित जी, पंडित जी आप डिबेट कराना चाहते हैं आपकी जाकिर नायक के साथ। उसी सिलसिले में आपसे बात करना था। डॉक्टर जाकिर नायक के साथ आपकी डिबेट कराना चाहते हैं हम। उसी सिलसिले में आपसे बात करना था। आप बताइए। जी, तो डिबेट के लिए आपको आदमी कितने ला सकते हैं आप? आदमी कितने ला सकते? आदमी से क्या मतलब है? जी, डिबेट की शर्त है कम से कम आपके 10,000 आदमी होने चाहिए। सुनिए, मैं आपको बताता हूँ, सुनिए जी। जब इनसे मेरा पहले संपर्क हुआ 2008 में, तो इन्होंने कहा कि आप 1 लाख की उपस्थिति दे सकते हैं। जी। अब 1 लाख की उपस्थिति दे सकते हैं, जबकि इन्होंने प्रॉमिस किया यहाँ दिल्ली में आकर के जयेश पटेल से सब बात ही हुई, सब कुछ हुआ। एक तो जयेश पटेल वो IRF का है नहीं, एक तो झूठ पहले वो बोल रखा है, वो सारा रिकॉर्डिंग में तेरा को सारा डाल रखा हो इसमें। जी। तो 1 लाख की उपस्थिति क्यों चाहिए भाई? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबलीग में उतरे थे तो कितने लोग थे उनके पास? जी नहीं, जाकिर नायक की जो डिबेट की शर्त है ना जी, क्यों चाहिए बताते हैं ना। ज्यादा आदमी इसलिए चाहिए कि उनके मानने वाले ज्यादा हैं, जहां वो खड़े हो जाते हैं वहाँ लाखों आदमी जमा हो जाते हैं। अब आपको उनके साथ डिबेट करना है ना। एक मिनट मेरे भाई जी। जब वो खुद डिबेट करेंगे और आप कह रहे हैं जहां वो खड़े हो जाते हैं लाखों आदमी आते हैं, तो फिर हमें आदमी जुटाने का क्या मतलब हुआ? देखिए, आपके मानने वाले होने चाहिए, नहीं तो वो आपको पब्लिसिटी नहीं देंगे मुफ्त में। यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है, जाकिर नायक से डिबेट करना बहुत लोग चाहते हैं पब्लिसिटी के लिए। जाकिर नायक सिर्फ उनके साथ डिबेट करते हैं जिनका वो ऑलरेडी मुकाम है। पब्लिसिटी हमें हक और बातिल को जानना चाहिए, हमें पब्लिसिटी नहीं चाहिए। जी। सच और झूठ को जानना चाहिए, सच क्या है उसको उजागर करना चाहिए, मानव समाज में सच को ला करके खड़ा करना चाहिए। खुदू माँ सफा वर्गा माँ कदर। जी, हमारे देखो अभी अब दूसरी बात, हमें 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 ना हमें 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 क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। ठीक है, आप 1 लाख नहीं ला सकते। वही हमारी सफलता है। सफलता तो बाद में पता चलेगा ना। ये तो नौटंकी बाज लोग नौटंकी करते हैं, दिखावा करते हैं, जैसे मजारी वाला खेल हो रहा है। ठीक है, लेकिन सफलता तो बाद में पता चलेगा ना कि कौन सफल है। मेरे 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 मित्र, मेरे अच्छे भाई, मैं कह रहा हूँ सफलता एक आदमी अगर आपका बन जाता है तो उसी में सफलता है। सच को जाने आदमी वही सफलता है। जब हम सच के लिए ही ये सारा प्रयास करेंगे। चलिए तो मैं दूसरी शर्त भी आपको बता दूं। चलिए ठीक है पंडित जी, पंडित जी चलिए मैं आपको दूसरी शर्त भी बताता हूँ, पहले इस शर्त को पूरा कर ले। आप कितने आदमी ला सकते हैं? आप कितने आदमी ला सकते हैं? वही बोल रहा हूँ, हम तमाशाबाजी नहीं करने वाले हैं, हम तमाशा दिखाने वाले नहीं है। मजारी वाला क्या बच्चे बोलेगा जीप काट रहा है और ये कर रहा है वो कर रहा है, वो सब नहीं होगा। अच्छा, सच एक आदमी भी अगर सच को जाने वही हमारी सफलता है। अच्छा ठीक है पंडित जी, आप कह रहे हैं 2004 से आदमी से मतलब नहीं है मेरे भाई। मेरा मतलब सत्य है। सत्य क्या है उसको लोग जाने, सत्य क्या है उसे हम उजागर करें, सत्य क्या है उसको दुनिया वालों के सामने प्रस्तुत करें। ठीक है पंडित जी अभी हम मुमकिन करने जा रहे हैं जो आप 2004 से कोशिश कर रहे हैं। आप है ना, कम से कम बताएं, आप 1 लाख ना लाएं, 50,000 लाएं, 25,000 आदमी बताएं ना, कुछ तो बताएं। पब्लिक डिबेट होगा। मैं बता रहा हूँ, मैं फिर वही बता रहा हूँ। फिर आप लोग तो तमाशबीन है जी, तमाशा करने वाले, तमाशा दिखाने वाले। तमाशा आप लोग करेंगे, चले हम तमाशा देख लेंगे। मदारी वाला खेल दिखाते। मैं मदारी वाला खेल नहीं, मैं मदारी नहीं हूँ। अच्छा चले इससे आगे जाएंगे, टॉपिक आप क्या लेना चाहेंगे? मदारी वाला खेल में आदमी भी चाहिए होता है, तब लोग वहाँ आकर के तब जुटते हैं, देखते हैं, पैसा देते हैं, तारीख खरीदते हैं, ये करते हैं। ठीक है पंडित जी, हमारा मदारी वाला खेल नहीं है, हमारा सबका खेल है। अच्छा ठीक है, चले जरा आगे चलते हैं। अब ये बताएं टॉपिक क्या होना चाहिए, कुरान और वेद या फिर आपके लगाए हुए तोहमतें? ईश्वरीय टॉपिक
होना चाहिए, ईश्वरीय ज्ञान वेद है या कुरान। उसके पहले एक चीज क्लियर करना चाहते हैं, वेद है या नहीं, उसके पहले एक चीज क्लियर करना चाहेंगे कि हमारे यहाँ के उनकी शर्त है कि आप उनके एक शागिर्द के साथ डिबेट कर लें कि उसका उन्वान हो के आपके झूठ। आपने कहा है कि आपने कुरान का एक सूरा लिखा है, वो तो सबका इन्होंने डाल रखा है, झूठ वही प्रचार कर रहे हैं। नहीं, आपने कहा कि आपने कुरान लिखा है ना, कुरान जैसी एक सूरत आपने लिखा है, या आपने लिखा है क्या? कुरान जैसी एक सूरत आपने लिखा है क्या? क्या कुरान जैसी एक सूरत आपने लिखा है क्या? आपने वो तो सामने आएंगे तो पता लगे, सूरत लिखे या आयत लिखे वो तब। नहीं, आपने कहा कि आपने सूरत लिख दिया, आपने कहा है कि आपने एक सूरत लिख दिया कुरान की, ओके, उस जैसी आपने एक सूरत लिख दिया। आपने लिख दिया क्या? कोई नहीं लिख सकता कुरान जैसी एक सूरत, एक आयत भी नहीं लिख सकता। आपने देखा नहीं है, मेरी किताब को देखिए तब पता लगेगा। ठीक है भाई, कुरान का मतलब क्या है बताइए जरा, कुरान का मतलब क्या है? ये सब सामने आने पर पता लगेगा क्या मतलब क्या है और अर्थ क्या है। तो इसके लिए टॉपिक चाहिए ना, पता देने का है मैं इसके लिए आपको बोल रहा हूँ, सामने खुली पब्लिक में डिबेट होगी इंशाल्लाह, लेकिन उसके लिए टॉपिक होना चाहिए ना। पहले अगर आपको पता है कुरान का मतलब क्या है, कुरान का लफ्जी तर्जुमा क्या है, तो डिबेट का रास्ता खुलेगा ना। हम आपको पेपर वर्क भेजेंगे, आप पेपर साइन करें, हम भी पेपर साइन करेंगे। डिबेट इसी विषय पर हम डिबेट करेंगे, तो डिबेट जब इसी विषय पर करेंगे तो बात खुलेगी ना वहीं पर। देखिए, पहली बात तो इसके लिए आपको ये साफ करना पड़ेगा, आपने जो कुरान का सूरा लिखा है ना, आपको मानना पड़ेगा ये आपने लिखा है या नहीं लिखा है। कुरान जैसी एक सूरत आपने लिखा है क्या? वहाँ कुरान जैसी सूरत, वहाँ क्या है, वहाँ आया क्या, नकल उतारो, ये बोला ना जी। बेशक बेशक। आपने सूरत लेके आए क्या? मिसली आप लेके आए क्या? वही लेके क्या आएंगे, हम करके बना के दिए हैं कुरान के मसल। अब ये तो वो सामने आएंगे, बात पता लगेगी मेरे। अच्छा, ये सूरत, आप ये सूरत बना के कितने साल हो गए? मेरी तो कितने साल हो गए आप ये कुरान की सूरत बनाकर? कितने साल हो गए जी, आपने जो सूरा लिखा है कुरान जैसा एक, वो कितने साल हो गए? मैं सूरा नहीं लिखा, मैं 10 आयत लिखा हूँ। अच्छा, ये 10 आयत लिखकर कितने साल हो गए? हो गया लगभग 20 साल। 20 साल हो गए, अभी तक 20 बच्चे नहीं पढ़े उसको। कुरान जैसे उतरा सारी दुनिया के कोने कोने तक फैलने लगा। कुरान की सूरतें सारी दुनिया में दिन रात पढ़ी जाती हैं। ऐसा है, मेरे पास इतना समय नहीं है भाई, मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं आपसे बात करना नहीं चाहता जी। देखिए, आप डिबेट से ही भागते हैं पंडित जी, जहां आप पकड़े जाते हैं आप भाग जाते हैं, ये मुश्किल है। 6 बजे 20 बने 10 बने, क्या बने नहीं बने वो देखो, आप झूठ बोल रहे हैं कि कुरान लिख दिया। आप हमेशा झूठ बोलते हो, पकड़े जाते हो, भाग जाते हो। अब मैं ये आपके यूट्यूब में अपलोड करूंगा, आप लोग फैसला करेंगे। ये कोई माइक अल्लाह आज तक पैदा ही नहीं हुआ जो मुझे झूठा प्रमाणित करा दे। अब इससे बड़ा झूठ क्या? आप कहते हो कुरान जैसी सूरत लिख दिए। कुरान का मतलब है पढ़ना और बार बार पढ़ना। जिनकी वृत्ति है, और जयेश पटेल उसका पीए है, और साफ मना किया कि जयेश पटेल नाम के यहाँ कोई आदमी नहीं, मैं सारा खजाना उठा करके दे दूंगा। अभी मैं देना चाह रहा हूँ, आपको डिबेट कराना चाह रहा हूँ, आप भाग रहे, समय नहीं है कह रहे। बोले हैं आप कहते हैं समय नहीं है आपके पास, हम आपकी डिबेट कराना चाह रहे हैं, और कहते हैं जाकिर नायक आपसे छुप के भाग रहा है। आप खुद ही तो डिबेट करना नहीं चाहते। आप ये कैसे बोल रहे हैं? आपने ये कैसे कह दिया कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? आपने कहा आप कुरान की सूरत, कुरान का मतलब है करा। अभी मैं आपको कुरान का मतलब बताऊं। कुरान का मतलब इक़रा,
कुरान बार बार पढ़े जाने वाली किताब। आपने जो कुरान की सूरत लिखी है 10 बच्चे नहीं पढ़े, 20 साल हो गया लिखते अभी तक। मैं बता रहा हूँ कि आप 20 बने नहीं बने, कुरान का क्या मतलब है ये तो जब हम आमने सामने होंगे तो पता लगेगा। आमने सामने होने के लिए पंडित जी मेरी बात सुने। महेंद्रपाल कोई नहीं बना पा रहे, आप लाखों की तादाद में बना रहे हैं, क्या बात करते हो यार? नहीं यार देखो पंडित जी, गुस्सा देखो, पहली बात तो डिबेट में गुस्सा नहीं होना चाहिए। एक महेंद्रपाल को इस्लाम कबूल करवा, एक महेंद्रपाल को इस्लाम कबूल करवा करके दिखा दीजिए ना। अरे आप ना करें ना, बहुत सारे महेंद्रपाल कबूल नहीं करे, कोई मुश्किल नहीं है। आप कह रहे हो आपने 10,000 20,000 को मुसलमान बना, हिंदू बना दिया भाई। नहीं ये गलत है। यानी जो सत्य को स्वीकार करे वो इंसान। अच्छा चले, आप ये एक जाकिर नाइक के फैन को हिंदू बना दे, आप एक जाकिर नाइक के फैन को हिंदू बना दे। सत्य को स्वीकार करना, तो आप क्यों नहीं करते सत्य को स्वीकार? इस्लाम एक सच है, आप इसे क्यों नहीं स्वीकार करते? इस पे काम कर रहे हैं आज। सत्य के बेस पे मेरा काम सारा सत्य पर ही टिका हुआ है और सत्य के आधार पर ही मैं काम किया हूँ, करके दिखाया हूँ, कर रहा हूँ। अच्छा सबसे बड़ा झूठ तो आप ये बोल रहे हैं पंडित जी। के साथ झूठ के हाथ पैर नहीं होते हैं। इसलिए हमारा शास्त्र का कहना भी यही है, सत्य में जयते नैनिकम सत्य न पंथा भीतर तो देव जाना। ठीक है, लेकिन आप खुद क्यों सच नहीं बोलते? आपने जो कुरान का सूरा लिखा है वो आपके सिवा और कोई पढ़ा ही नहीं आज तक दुनिया में। आपने किताब लिख दी बस, कोई हिंदू उसको उठा के पढ़ता नहीं है। आप कहते हो मैंने एक सूरत लेके आ गया। क्या करते हो पंडित जी? कौन क्या करता है भाई? कौन क्या करता है नहीं करता वो ठेका आपका नहीं है और मेरा भी नहीं। बिल्कुल, काम करना हमारा काम है, हाथी का काम है। काम का कुछ फायदा भी हो ना। कुत्ते का काम है पीछे भौंकना। हाँ अभी देखो, एक जाकिर नाइक जा रहा है, कई लोग भौंक रहे। अब जाकिर नाइक जा रहा है, कई लोग भौंक रहे। मैं डिबेट के लिए बुला रहा हूँ, क्या है? कुछ फायदा है क्या? मैं बता रहा हूँ ना कि यही तो कारण बना कि समय दे करके भी मुकर गए, समय दे करके भी। अब आप आना ही नहीं चाह रहे ना। अभी देखो हमने बात कर लिया आगे, आप आना ही नहीं चाह रहे, आपके पास लोग ही नहीं है। क्या करते हो आप? बोलते हो आपके आगे 10 आदमी नहीं बैठते। आना कैसे नहीं चाह रहे? मैंने ये कहा, आपने कहा हम उपस्थित, हम 50,000 लोगों की उपस्थिति थी, अब क्यों हम 50,000 लोगों की उपस्थिति थी? ठीक है 10,000 आदमी लाओ, मैं अरेंज कर देता हूँ। आप 10,000 आदमी लाओ, मैं अरेंज कर देता हूँ। लोग सुने, आप ये कह रहे हैं, आपने खुद कहा इस बात को कि जाकिर नाइक जहाँ खड़े होते हैं वहाँ लाखों तादाद में लोग आ जाते हैं। अब जाकिर नाइक की जहाँ खड़े होंगे वो मेरे साथ डिबेट करेंगे, वहाँ लाखों लोग आ जाएंगे। तो आप वो तो उनके होंगे ना, आपको क्यों मुफ्त में पब्लिसिटी देंगे? आप अपने भी तो आदमी लाओ ना, आपको क्यों मुफ्त? पब्लिसिटी की आवश्यकता नहीं है। हमारी पब्लिसिटी की आवश्यकता नहीं है। हमने किसी से भिक्षा नहीं मांगी कि पब्लिसिटी हमारी करो या हमारी पब्लिसिटी हो। हम चाहते हैं सच क्या है, सच का उजागर करना, सच का मुकाबला करना। सच क्या है उसको दुनिया वालों के सामने प्रस्तुत करना। इंसानियत का दारोमदार सब पर टिका हुआ है। अभी देखे पंडित जी इसकी मिसाल ये है कि एक आदमी ताजे एप्पल सेब बेच रहा है, एक आदमी सड़ेले सेब बेचा है। किसके सेब ज्यादा बिकेंगे? भाई मेरा 2004 के 1 जनवरी में जब मुंबई में उनका सेमिनार हुआ, उन्होंने मुझे निमंत्रण भेजा था, लेकिन मैं कहीं और कार्यक्रम में होने के कारण स्वीकृति दिया हुआ था मेरा, मैं जा नहीं पाया। मैं उनको सवाल भेजा, आज तक उसके जवाब ही नहीं आए। तो उसी समय से ही मैं निरंतर उनको ये बताता आया हूँ, बल्कि उनको लिख दिया हूँ कि वेद में मोहम्मद का नाम कहाँ है, कल उसी पर ही हमें जवाब दो। वो भी नहीं दे पाए। और अब्दुल्ला तारी के साथ मेरा जो डिबेट हुआ है, जाकिर नाइक को क्या भेजा, वो सारा कागज उनको पकड़ाया हूँ। वो तो सारे यूट्यूब में दुनिया देख रही है उसको। अरे भाई वो ना देखने लायक है ना सुनने लायक है, कुछ भी उसमें। उल्टा उन्होंने आपको पछाड़ दिया है। अब्दुल्ला तारिक जाकिर नाइक के गुरु नहीं है। फिर आप वो तो ये आप क्यों कहेंगे देखने लायक सुनने लायक नहीं है? वो तो आप क्यों कहेंगे? अल्लाह ने खुद कह दिया लकुम दीनुकुम वलिय दीन। हाँ सही है, आप अपने दीन पे रहे ना, आप अल्लाह के लिए बुरा भला क्यों कहते हो? अरे सही कहा है, दांत खुल के हाथ में आ जाएंगे मेरे अजीज। जब आप इस्लाम कह दिया है, जब एक ही दिन इस्लाम है, तो अल्लाह को वहाँ दूसरा दिन कहाँ से किसका मालूम पड़ा कि तुम्हारा दिन तुम्हारे पास, हमारा दिन हमारा, तुम्हारा दिन दूसरा दिन अल्लाह को याद कहाँ आ गया? वो तो आपके मानने के मुताबिक जो दीन है ना, आपके मानने के मुताबिक जो दीन है ना, उस पे ही आप कायम रह जाओ ना। अगर आपको जहन्नम अच्छी लगती है, आप जहन्नम पे सही आपके लिए।
मैं बता रहा हूँ कि ये वेद के वह नहीं जानते हैं। वेद तो पढ़ना बाद में, पहले स्वर बता नहीं सकते जाकिर नाइक। स्वर क्या है, किससे कैसा बना है, स्वर का ताल्लुक कहाँ से है, स्वर बना कैसे है, स्वर निकलता कहाँ से है, स्वर कहाँ किसको गाए, आप बता सकते हैं? नहीं बता के वेद क्या पढ़ेंगे वो? आप बता सकते हैं? मैं क्या बता सकता, हम बता रखे हैं, बता सकते नहीं, हम बता रखे हैं। माशाल्लाह। फिर भी किसी की समझ में नहीं आ रहा आपने क्या बता दिया। फिर भी जहां आप बोलते हैं बस आपको बताते हैं, पब्लिक तो दिखती ही नहीं। समझ में अब पब्लिक वो कहाँ दिख रही है नहीं दिख रही है वो तो हम ही जान रहे हैं ना, पब्लिक कहाँ दिख वो रही है। आप जान रहे हैं तो हम दूसरों को क्या, आप डिबेट कैसे मांग सकते हैं जाकिर नाइक के साथ? आपको डॉक्टर जाकिर नाइक को ललकारने का कोई हक नहीं, आप फिट ही नहीं है। एक मिनट जी। देखिए इसीलिए सत्य पर आंच नहीं इसी को कहा जाता है, और सत्य वही है जो सर के ऊपर चढ़ बैठता है। अच्छा, लेकिन आपके सच को तो आंच लग गई ना। मेरे नंबर कैसे पाते? आप पब्लिक है कि गवर्नमेंट है? जी। आपने कैसा जाना महेंद्र पाल को? महेंद्र पाल को ये आपकी कलाई खुल रही है ना जाकिर नाइक के नाम से। आपने कैसा जाना? आपने कहा कि जाकिर नाइक के नाम से हम जाकिर नाइक टाइप करते हैं तो आपका नाम आ जाता है, क्योंकि हर आपके नाम के साथ चैलेंज टू जाकिर नाइक डालते हैं ना आप पब्लिसिटी के लिए। हम जाकिर नाइक टाइप करते हैं, बीच में आपकी शक्ल आ गई, हमने कहा चलो देखें क्या बोल रहे हैं। भाई हमें पब्लिसिटी की आवश्यकता नहीं है, कोई सच बोलने वाला अच्छा, अगर आप सच बोल रहे हैं, अगर आप सच बोल रहे हैं, अगर आप सच बोल रहे हैं तो लोग क्यों नहीं कबूल कर रहे हैं आपको? मेरा दो टुक कहना है, केवल सत्य क्या है वो औरों को भी सत्य का जानकारी देना चाहिए। सत्य क्या है औरों तक पहुंचाना चाहिए। सत्य क्या है दुनिया वालों के सामने। लेकिन आप नहीं पहुंचा पाए ना। ठीक है फिर रहने दीजिए। नहीं, आपको डिबेट नहीं करना, आप भाग जाते। हेलो माधवी जी, आपको डिबेट नहीं करना है, आप कोई ना कोई बहाना बना के